गाइज वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। और गाइज यहाँ पे जो मैं लेके आया हूँ एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो है बीएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का। और ये क्वेश्चंस पेपर ये काफ़ी हेल्प रहेंगे, आपके काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से आपको। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। एंड गाइज क्वेश्चंस यार मैं क्वेश्चंस लाता हूँ, कोई देखता नहीं है इसलिए मैं लाता नहीं हूँ। अगर आप लोग कहेंगे क्वेश्चंस लाओ तो मैं आपके लिए पेपर्स भी जो है प्रोवाइड करा दूंगा बीएड के, या जो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन है बीएड बीपीएड एमपीएड एमएड के। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं गाइज। तो क्वेश्चंस क्या है गाइज, देखिए। इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस, यानी जो हमारी बॉडी ह्यूमन बॉडी का जो है जो डाइजेशन होता है वो सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे देखिए, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक। तो इसका जो राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल इमोशनल रिएक्शन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो इमोशनल जो रिएक्शंस होता है, जो ब्रेन्स में कौन सा पार्ट होता है जो कंट्रोल करता है। ठीक है, वो यानी जो हमारे इमोशनल रिएक्शंस होते हैं जो ब्रेन में कौन से पार्ट से वो रिलेटिव है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दे रखे देखिए, हाइपोथैलेमस, सेरिबलम, थैलेमस और सेरिब्रम। तो राइट आंसर इसका हाइपोथैलेमस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी क्या है, देखिए अगर आप जो है साइंस से हैं, पॉलिनेशंस आपने पढ़ा होगा जिसको परागकण कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है स्टडी करते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी जो स्टडी होती है वो किसकी है, तो ये है आपका बर्ड्स, यानी जब पॉलिनेशंस बर्ड्स के थ्रू होता है तो उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ पॉलिनेशंस बाय बर्ड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ट्री रिक्वायर द हाइस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स ग्रोथ। देखिए इसमें कौन सा ट्री है जिसको की जो ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा जो है वाटर की जो है रिक्वायर होती है, सबसे ज़्यादा वाटर की जरूरत होती है। ऑप्शन देखें, मैंगो, अकेशिया, गुआवा, यूकेलिप्टस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मैंगो। ठीक है, जो मैंगो प्लांट्स है इसको जो है 30 से 120 लीटर पर डे, यानी 30 to 120 लीटर पर डे वाटर की जो है ज़रूरत होती है मैंगो का जो प्लांट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वाटर की जो ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए वो होता है आपका मैंगो के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द वर्ल्ड ऑफ बॉटनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियस। देखिए एम्फीबियस क्या होता है, जो कि एक से ज़्यादा जो है जगहों पर, यानी जो एक से ज़्यादा जो है मीडियम में रह सकता है, यानी जैसे पानी में भी रह रहा है और आपके विदाउट वाटर के भी रह रहा है, यानी जल में भी रह रहा है और ज़मीन में भी रह रहा है जहाँ पे मिट्टी वगैरह है। तो ये एम्फीबियस जो है प्लांट किंगडम का जो एम्फीबियस कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन दे रखे देखिए, एल्गी, फंगस, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब देखिए अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है, अगर आप नॉलेज रखते हैं तो एल्गी आपका गलत हो गया, फंगस आपका गलत हो गया। अब आता है आपका ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जो होता है, अगर आपने जो प्लांट किंगडम्स होते हैं 5 प्लांट किंगडम्स होता है जिसमें आपका आता है सबसे पहले जो आता है आपका थैलोफाइटा आता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा आता है, इसको मैं एक सेकेंड देखिए, थैलोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसको हम कह सकते हैं कि जो प्लांट का जो है डेवलपमेंट हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, इस तरीके से हुआ था। सबसे पहले आपका थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म, यानी जो आजकल जो पेड़ होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द जो जितने भी ज़्यादा जो ट्री हैं वो क्या है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जिसको कहते हैं प्लांट्स में। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप जो प्लांट्स। तो यहाँ पे जो है आपका जो ब्रायोफाइटा होता है इसको प्लांट किंगडम का एम्फीबियस कहते हैं। ठीक है, और क्यों कहते हैं इसका रीजंस है। ठीक है, इसको जो ब्रायोफाइटा होते हैं इसके जो प्लांट्स होते हैं जो रहते हैं किसमें, जल में। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, नॉर्मल जो है विदाउट वाटर के ये रहते हैं। ठीक है,
लेकिन जब इनको क्या होता है, रिप्रोडक्शंस होता है इनमें, तो रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्लांट किंगडम्स का एम्फीबियस कहते हैं। यानी इनको ये विदाउट वाटर के रह नहीं सकते, क्योंकि इनको जो रिप्रोडक्शंस करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन इन्फ्लुएंस इज टू हेल्प इन। देखिए इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसका जो काम्स होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, अट्रैक्टिंग इंसेक्ट फॉर क्रॉस पॉलिनेशंस। ठीक है, यानी जो इंसेक्ट को क्रॉस पॉलिनेशंस के लिए अट्रैक्ट करता है ये इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है इन्फ्लुएंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट रिस्पायर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो इंसेक्ट है वो रेस्पिरेशन करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, आपका ट्रैकियल सिस्टम्स के थ्रू। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्किटो बॉर्न डिसीज। अब देखिए मॉस्किटो बॉर्न डिसीज कौन सा नहीं है, आपका डेंगू जो है आपका उस मॉस्किटो, मलेरिया आपका मॉस्किटो की जो है उससे होता है, फिलारिस आपका मॉस्किटो, तो स्लीपिंग थिकनेस इसका राइट आंसर होगी, जो कि जो आपका ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, स्लीपिंग सिकनेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, तो आई में जो कलर विजन होता है अफेक्टेड होता है किसके प्रेजेंस से, तो ये होता है, इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, कॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टिपिकल ह्यूमन रिब केज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिब्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा आप जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आपने जो है नॉर्मल अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तब भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नॉर्मली अभी ऑप्शन दे रखे 12, 14, 16, 24, देखिए इसमें जो दो ऑप्शन तो आपके गलत हैं, 14 एंड 16। ठीक है, अब क्या होता है, ह्यूमन जो रिबकेज होता है, ठीक है, इसमें जो रिब्स होती है वो होती है आपकी 12 पेयर्स होती है। ठीक है, 12 पेयर्स होती है। अब यहाँ पे आंसर दे रखे 12 एंड 24। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस तरह, इस क्वेश्चन में इसका 24 क्यों होगा, अगर यहाँ पे पेयर्स लिखा आता, ठीक है, हाउ मेनी रिब्स पेयर आता, तो तब हमारा जो आंसर होता 12 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमें पेयर तो नहीं लिखा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो टोटल रिब्स होती है 12 पेयर्स होता है, यानी 12 पेयर्स का मतलब कितना हो गया, 12 इंटू 2 24। ठीक है, तो ए टिपिकल ह्यूमन रिब केज कॉन्सिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिब्स, तो टोटल आ गया इसका 24। ठीक है, अगर पेयर्स लिखा आता है तो वहां पे उस कंडीशन में आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। इन विच ब्रांच ऑफ साइंस द ट्री प्लांट्स आर स्टडीड। तो ऑब्वियसली ये कोई भी बच्चा भी इसका आंसर बता देगा। ठीक है, प्लांट्स का जो स्टडी कौन से ब्रांच में करते हैं हम, देखिए फिजिक्स में तो हम करते नहीं है, ठीक है, जूलॉजी में हम जो है एनिमल्स का करते हैं, केमिस्ट्री में हम जो है केमिकल्स का करते हैं, तो बॉटनी इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज लोकेटेड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ होती है, देखो इंटेस्टाइन में तो होती है, लीवर में तो होती नहीं, किडनी में तो कोई होती नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस जो है नॉर्मली बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट हैवी। ठीक है, तो मोस्ट हैवी मेटल्स कौन सा है आपका, लेड जो हो गया। ठीक है, लेड यानी जिसको हम करते हैं सिनोनिम, जिसका क्या है, पीबी। ठीक है, तो जो सिंबल है इसका कौन सा हो जाएगा, इसका पीबी। ठीक है, तो जो मेटल्स है मोस्ट हैवी वो कौन सा हो जाएगा, आपका लेड हो जाएगा। ठीक है, इसको जो लेड का सिंबल्स क्या है, लेड का पीबी, इसको पीबी से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। अब देखिए प्लांट्स है उसमें ग्रीन कलर किससे होता है, क्यों होता है, मतलब किसके थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोफिल और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब आप क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, जो प्लांट्स में जो क्या होता है, ग्रीन कलर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज कौन सा होता है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा आपका,
ठीक है, बीटा रीज। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट रिलेटेड टू गैसेस, तो कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, गेल सेक्स लॉ एंड फ्राइडे लॉ। तो फेराडे लॉ जो है ये आपका गैस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो आर्टिफिशियल सिंथेसिस का जो डीएनए किया था, जिसको कि नोबेल प्राइज मिला था, तो कौन सा था, साइंटिस्ट कौन सा था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, कॉर्नबर्ग। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन, तो डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन जो कन्वर्ट होता है किस में होता है, तो अमीनो एसिड में, ठीक है। तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्जर्टेड ऑन द वॉल ऑफ, तो वेन्स इसका राइट आंसर हो गया, जो नसें होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन, ये तो हमने देख लिया, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, विच सेल ऑर्गेनली अदर देन न्यूक्लियस कंटेंट डीएनए, ठीक है। तो विच सेल ऑर्गेनली अदर देन न्यूक्लियस कंटेंट डीएनए, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। द सेल विच हैव लीस्ट रिजेनरेशन कैपेसिटी, ठीक है। तो इसमें लिखा द सेल्स विच हैव लीस्ट रिजेनरेशन कैपेसिटी, तो इसका जो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेल्स ऑफ ब्रेन्स, ठीक है।